subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. हेलो सर, कैसे हो आप? Hi, how are you? All good? ऑल गुड सर, व्हाट अबाउट यू? Well, happy Diwali to you. Happy Diwali to everyone. Tell me. सो इस बार का जो बिग बॉस है सर, आप कितना फॉलो कर रहे हैं? Quite a lot देखता हूँ मैं. I see if not the day, in the night I'll see some portions in the day. तो मुझे नजर आ जाता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. तो इस बार आपको ऐसा कौन लग रहा है जो सबसे ज्यादा अच्छा खेल रहा है और आपके हिसाब से जो बहुत ज्यादा ही फेक है? So कौन fake है you mean to say? या एंड इसकी I जो think Jan, Rahul and Ejaz are good players. They are playing well. तीनों लड़के अच्छे हैं. And even on the girl side, क्या है अभी according to me, जब ये 10वां हफ्ता क्रॉस करेगा तब गेम एक्चुअली अभी तो 10 मेंबर हो गए हैं घर के अंदर. आई थिंक एविक्शन जो इस हफ्ते हुआ है उसके बाद 10 मेंबर आ गए हैं गेम के अंदर. एंड ऑल आई थिंक आर डूइंग क्वाइट वेल. मेरे हिसाब से आगे चल के काफी फायर क्रैकर्स आप देख सकते हैं शो के अंदर. और एवरीबडी हैज अ यूनिक कैरेक्टर. जान के बारे में तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये लड़का अंदर जाके कुछ करेगा. उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, उसका वे ऑफ डूइंग थिंग, बिकॉज जान मेरे साथ पर्सनली कनेक्टेड है. मैं उसके साथ शोज करता रहता था. बहुत सालों से मैं उसको जानता हूँ और बचपन से जानता हूँ इनफैक्ट. तो मुझे पता है कि उसका एक माइंड का वर्किंग है विच इज वेरी अटैकिंग. एंड वो किसी चीज को छोड़ता नहीं है. वैसा ही नेचर राहुल का भी है. तो ये चीजें बिग बॉस में बहुत काम आएंगी. ये जो नेचर्स है ना लोगों के, ये दोनों के नेचर बहुत काम आएंगे. और एग्रेसिव बहुत हैं. That other boy is also aggressive. That actor, Ejaz, I think Ejaz ka. एजाज एंड अली, both are there. Yeah, Ejaz, very good. And if you look at, I would not say that there is anything wrong in the combination. I think the combination is quite good. अब जो है अंदर, for example, वो जो एक्टर कपल की जोड़ी है वो भी कमाल की है जोड़ी. मतलब in a sense कि जो हिस्ट्रॉनिक्स वो डिस्प्ले करते हैं और जिस तरह का उसका नेचर है उस लड़की का, इट बिकम्स वेरी कंपल्सिव वॉच. मतलब आपको देखना पड़ता है कि क्या कर सकती है, क्या बोल सकती है और क्या हो सकता है आगे. आई फेल्ट लाइक दैट. तो शी इज गुड. वो पवित्रा पुनिया इज गुड. देन दैट अदर गर्ल जो अभी बहुत शैडो में है, वो निकिता, शी इज ऑल्सो वेरी गुड. एंड I think the whole game is quite open now and they will do well. और मुझे लगता है कि the players are good. कहते हैं ना कई बार ओवरशैडो, बिग बॉस 13 कमाल का था, उसको ओवरशैडो करना बहुत मुश्किल है. पर बिग बॉस 13 में किरदार भी तो 20-25 आ गए थे. वो तो पूरी स्क्रिप्टिंग किस लेवल पे हुई थी. पैंडेमिक था नहीं, इनको ओपन गेम मिल रही थी, कुछ भी कर सकते थे, कभी भी कर सकते थे. अब तो मुसीबत है ना काफी. क्रिएटिव लोग कितना काम करेंगे जो क्रिएटिव कर रहे हैं, जो कैमरा घुमा रहे हैं, जो सब कुछ कर रहे हैं, उनको एक दायरे में काम करना पड़ रहा है. दे हैव टू वर्क इन दैट एरिया बाय विच दे कैन नॉट कॉल टू मेनी कंटेस्टेंट्स, दे कैन नॉट हैव टू मेनी पीपल इनसाइड. ये सब चीजों की वजह से उसका जो एंटरटेनमेंट वैल्यू है थोड़ा कम रहेगा बिग बॉस 13 के हिसाब से. बीबी 13 वाज द बेस्ट शो, बेस्ट एंटरटेनमेंट बिग बॉस फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. बिग बॉस 14 विल बी अ गुड शो. बट बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट्स, जो लिमिटेशंस आ चुके हैं इन प्लेस, उसकी वजह से थोड़ा कम उसका ये होगा. मतलब दे विल नॉट बी एबल टू हैव अ फ्री हैंड. फ्री हैंड मतलब कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, कुछ भी हो जाए, कोई भी आ जाए, कभी भी कोई भी आ जाए. तो दैट थिंग इज नॉट हैपनिंग. तो ये सब चीजें रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आई थिंक देयर विल बी सम लिमिटेशंस इन द वे द शो इज कंडक्टेड, बट इट इज डूइंग वेल आई थिंक. जैसे कि आपने डिफरेंस की बात किया, तो आपके हिसाब से बिग बॉस 13 और 14 की बात करते हैं तो दोनों में ऐसा क्या फर्क आ गया है जिसकी वजह से बिग बॉस 14 की जो टीआरपी है काफी लो आ रही है? आप अगर बिग बॉस 13 के जो सब किरदार देखें तो आपको रियलाइज होगा कि एवरीबडी वाज यूनिक इन हिज ओन स्पीयर इन अ वेरी बिग वे. काफी मेच्योर लोग थे अंदर. दे वर नॉट पीपल हु आर यंग बॉयज जो 25 साल की उम्र में तेज. शायद एक वो होगा दैट बॉय
वो जो बॉडी Asim. Asim was very young. But barring that, myself, Siddharth Shukla, then Paras, ये सब मजे में एंटरटेनमेंट के लोग थे. और साथ में लड़कियां भी, देवोलीना, रश्मि, शहनाज, ये कुछ एक, क्या कहते हैं ना कि कोई चीज कॉम्बिनेशन में बन जाता है. आप किसी को डालें अंदर और वो कॉम्बिनेशन बन जाए. ये जैसे कोई हांडिया पकाते हैं, कहते हैं ना कि रसोई का क्या हाल होना है किसी को पता नहीं. जब आप कोई चीज कॉन्डिमेंट डालते हैं, सब्जी बनाते हैं, नॉनवेज बनाते हैं, जब रसोई उतरती तभी पता चलता है कि कितनी अच्छी है या कितनी ठीक है या क्या है, और कब कमाल की बन जाए कुछ पता नहीं. तो बिग बॉस 13 की जो रसोई है कमाल की बन गई थी. उसका कोई लॉजिक नहीं है, बस हर किरदार फिट हो गया था अपने एरिया में, और उसकी वजह से एंटरटेनमेंट वैल्यू बहुत हाई हो गई थी. इट वॉज टेरिफिक. वो कभी नहीं आएगा. दैट इज जोड़ियों नॉट पॉसिबल. हाँ, जोड़ियों की बात करते हैं तो निकी जान एंड पवित्र पुनन एजाज की जोड़ी आपको कैसी लग रही है? फेक लग रही है या फिर ऐसा लग रहा है कि उनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो थ्रू है? जान इज अ सेंसिबल बॉय, और सिंगर है, दिल पे आशिक है, और उसने पहले दिन से ही अपने दिल को रख दिया था उसके कदमों में. तो मेरे हिसाब से तो निकिता को उसके साथ एक एक बॉन्ड बना लेना चाहिए. उससे आगे शो में थोड़ी एंटरटेनमेंट वैल्यू बढ़ेगी. और पवित्र और एहसास की जब बात कर रही हूँ तो दे आर मेच्योर पीपल, एंड उसके अंदर भी एक डिग्निटी आ सकती है और एक प्यार की बातें आ सकती है. मगर जो इनोसेंस और लव अफेयर बिटवीन सिद्धार्थ और शहनाज था, वो शायद डिफिकल्ट है आना. राइट. वो फिलहाल वो डिफिकल्ट है, बिकॉज लोग अंदर अभी भी खेल रहे हैं. जब उनके इमोशंस राज करेंगे तब गेम बनेगी. जब कैमरा भूल जाएंगे तब बनेगी बात. जब खुद की दिल की धड़कनें बात करेंगी एक दूसरे से तब बात बनेगी प्यार की. वहां तो ऐसा हो गया था ना. तो भले वो लगता आपको लगे कैसा भी है, मगर अभी तक है ना. तो दैट भी कुछ तो था अंदर जो अभी तक है. सो दैट इज व्हाट इट इज. मेन थिंग इज दैट के टू stop playing the game and start playing the emotion. The camera wants to catch the feel. जो कैमरे लगे हुए हैं, 130 140 कैमरा लगे हुए हैं, वो चाहते हैं कि आप एक लेवल तक भूल जाइए कि आप क्या है. जब प्यार की बात आती है, गेम की बात आती है, तब आपको बस उसमें लीन हो जाना चाहिए. आपको ये भूल जाना चाहिए कि आसपास कोई पिक्चर है. देन द रियल पैशन ऑफ द गेम विल कम आउट. और जब वो पैशन बाहर आएगा तो वो ऑडियंस को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेगा, एंड दैट विल मेक इट वेरी वेरी ब्यूटीफुल टू वॉच. तो लव अफेयर्स भी होने चाहिए, एक्शन भी होना चाहिए, वॉरफेयर भी होना चाहिए, झगड़े भी होने चाहिए, भांडियां भी फूटनी चाहिए, एक दूसरे को मारना भी चाहिए. तब तो जाके बिग बॉस बनेगा एंटरटेनिंग. और अगर जो चीज सही लगती है वही करते जाओगे तो ऑडियंस को मजा नहीं आएगा. ऑडियंस को तो मजा आएगा कि सही है चीज थी पर सालों ने गलत किया, तब जाके एंटरटेनमेंट होगी. अबू जी क्योंकि हाँ, आप अगर खानों में मिर्ची डाल दो कि कोई मुंह में नहीं डाल सके गुस्से के मारने जा, कोई ऐसा कर दे, कोई ऐसा कुछ कर दे, तो हर चीज somebody has to do something which is not supposed to be done, to pick it up. अबू जी जैसे आपने कहा कि आप जान को पहले से जानते हैं, तो अभी निकी तांबोली ने एक किस वाले चीज़ मुद्दे को लेकर कुछ ज़्यादा ही चीज़ें बोली हैं जान को, तो उसके बारे में आपका क्या टेक है? क्या बोला है, मुझे मैंने देखा नहीं वो. उन्होंने कहा था कि मैंने जान को मना किया था गाल पे किस करने के लिए, पर फिर भी जान बार-बार किए जा रहा था, इस वजह से जान को जेल में जाना चाहिए। सो उस पे आपका क्या टेक है? अच्छा है ना, उनकी नोक जोक लगी रहे, तब जाके मजा आएगा. वो उसकी किस्सियां लेते रहे, वो उस पर झगड़े करते ही रहे. जैसे पारस किस्सियां लेता था उस लड़की की, माहिरा की, तो उसकी माँ भी आके बोलने लगी भैया किस्सियां कब कर ले. तो ऑडियंस को तो बहुत मजा आता है. तो लेट देम एंजॉय, व्हाट डज इट मैटर. अब जब वो कहती है मना कर रही है और ये नहीं मान रहा, तो मतलब ये अपने दिल को अपने स्लीप पे लेके घूम रहा है.
और कहीं जाके हाँ भी हो सकती है, यू डोंट नो, दिल मेल्ट हो सकता है लड़की का। अब जिस तरीके से इन दोनों की जो बॉन्डिंग है निकी और जान की, वो थोड़े अलग हो चुके हैं गेम में, तो आपको क्या लगता है कि अब जब ये लोग अलग हो चुके हैं, तो जिस तरीके से पहले फोकस किया जाता था इनकी जोड़ी पर, इन पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाता था, तो अब आपको लगता है इन दोनों की जो गेम है वो नहीं, ये कमज़ोर कहीं पड़ अलग अलग पाएगी? होने का अलग होने का भी एक गेम होगी, क्योंकि अलग ये बेसिकली वो उसको फिर जीत लेगा वापस, वो कोशिश करेगा उसको जीतने की वापस। वो राहुल के साथ घूमती है वो दूसरे, मगर जान कोशिश करेगा उसको फिर वापस जीतने लेने की, क्योंकि उसको प्यार करता है वो। तो आई थिंक थोड़ी गेम इंटरेस्टिंग हो जाएगी, जीतने के जो डायलॉग्स होंगे कैसे जाएगा। वो भी एक लड़की है, वो समझती है बात कि ये लड़के कमिटेड नहीं है, इस लड़के के साथ शायद मेरा बाहर कुछ हो सकता है, राइट। इस लड़के के साथ आगे उसकी बात कुछ बन सकती है। काफी वो भी सोचती होगी ना इस बात हुँ, को। अगर उसके बाद में दिमाग में बात आ गई कि आगे मेरे साथ इसका कुछ हो सकता है बाहर निकलने के बाद भी, तो फिर दोनों की दोस्ती हो सकती है ना। राइट। राहुल के साथ तो उसका कुछ नहीं हो सकता, वो दूसरे लड़का जो है अली के साथ भी कुछ नहीं हो सकता, तो बाकी रह गया जान। तो समझती है ना कि दोस्ती करने के बाद जान को जलाएगी, फिर शायद एक दूसरे से फिर पैचअप कर लेंगे। अब्बू जी, आप भी म्यूज़िक इंडस्ट्री से हैं और राहुल वैद्य भी म्यूज़िक इंडस्ट्री से, पर उन्होंने जो घर में नेपोटिज़्म का मुद्दा उठाया था, आपके हिसाब से वो कितना सही था और कितना गलत था? क्यों नहीं उठाएगा, उसने अपने हिसाब से उठा लिया नेपोटिज्म का। अब नेपोटिज्म की बातें तो सब जगह चल रही है। इसका कोई मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं थी, मगर घर वालों ने बनाया, मजे किए, जरा एंटरटेनमेंट उठ गया। नेपोटिज्म की आप बात मेरे से पूछ रहे हो, तो आई थिंक उन्होंने जो करेक्ट रेज किया था, एक क्वेश्चन रेज किया था कि इसने तो कुछ किया नहीं, इसके बाप की नाम की वजह से ये आया है। मगर टेक्निकली देखा जाए तो जान ऑलवेज अकेला था लड़का, उसके माँ के साथ रहता था, उससे तो अपने बाप को कभी देखा भी नहीं था। राइट। उसको तो बाद में पता चला कि उसका बाप इतना बड़ा सिंगर है। वो तो खुद उसकी माँ ने उसको ट्रेनिंग कराई है, सिंगी करा। उसको एक उम्र के बाद पता चला है कि मेरा बाप कुमार शानू है, तो कुमार शानू ने कोई हेल्प नहीं किया उसको कुछ बनने के लिए या कुछ बनाने के लिए। तो इसकी केस में नेपोटिज्म आती नहीं, खाली क्योंकि वो कुमार शानू का बेटा है, तो आपका और मेरा इंटरेस्ट उसके अंदर जाता है। अभी कोई बहुत बड़े डॉक्टर का बेटा हो तो लोग ढूंढेंगे ना कि उसके अंदर भी जीन्स होंगे अपने बाप के, बाप राइट। नहीं होगा तो हम इससे इलाज कराएंगे। हुँ, हाँ, इसका मतलब नहीं कि नेपोटिज्म बेसिकली क्या है। हेरिटेज हमारे कंट्री में ना, हेरिटेज, हेरिडिटरी, ब्लड चेन, ब्लड लाइन, और कौन सी कास्ट से आप पैदा होते हो, ये सब चीजें बहुत चलती है। इसको आप माइनस कर नहीं सकते, इसको थोड़ा एक रंग दे सकते हैं, उसको एक सबड्यूड लेवल पे रख सकते हैं। मगर अगर आप गौर से देखें तो हमारी इंडस्ट्री में जितने भी अव्वल नंबर पे कलाकार हैं, वो बेसिकली इंडस्ट्री के बाहर के ही हैं। तो नेपोटिज्म तो वैसे ही हर फील्ड में नेपोटिज्म है कि आपने एक ओहदे पर किसी को रखा जो शायद कम लायक होगा दूसरे, क्योंकि उसकी जान पहचान आपके साथ है। ये हो गया ना नेपोटिज्म। हुँ, तो आपने इसलिए रखा क्योंकि उसकी जान पहचान है, उसकी नाम है, उसका ओहदा है, जिससे उसकी कंपनी को थोड़ा फायदा होता है। हुँ, थोड़ा बहुत 19-20 काम का होगा तो चल जाएगा। तो आई एम नॉट वेरी मच इन दैट नेपोटिज्म बिट। एवरीबडी फॉलोज देयर फादर्स प्रोफेशन और देयर फैमिलीज प्रोफेशन और प्रोफेशन व्हाट दे लाइक। जो बाहर के लोग इतने अट्रैक्ट होकर फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं, उनको भी बहुत मौके मिलते हैं। टैलेंटेड नेवर फेल इन बॉम्बे। जितने भी टैलेंट्स है बॉम्बे में सब सक्सेसफुल है। और जितने भी आप टॉप सिंगर्स देख लो, जितने भी उदित नारायण आप देख लो, सोनू निगम देख लो, कुमार शानू देख लो, ये सब बाहर से आए हुए हैं। इनका कौन सा खानदान कई जनरेशन से म्यूजिक का है? नहीं है ना। हमारी फैमिली है 4 जनरेशन से म्यूजिक में इन द इंडस्ट्री। हमारे यंगर बच्चे आ गए, तो यू कैन से कि हाँ, हमारी फैमिली म्यूजिक की फैमिली है, क्योंकि बाप दादाओं से संगीत ही बनाते आए हैं, यू नो। सो हुँ, दैट डजंट मैटर एक्चुअली, बट आई एम ओके विद आइदर वे। आई थिंक टैलेंट शुड बी रिस्पेक्टेड नो मैटर व्हाट, एंड नेपोटिज्म विल ऑलवेज स्टे, बट टैलेंट विल आल्सो नेवर। नेपोटिज्म से अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, मगर टैलेंट ठोक के आगे बढ़ता है। राइट। नेपोटिज्म से टैलेंट नहीं आ सकता, नेपोटिज्म से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एक टैलेंटेड लड़का तो अपनी गेम चला ही लेगा, या लड़की या लड़का दोनों अपनी गेम चला लेंगे।
तो अबू जी बात करते हैं रुबीना, जैस्मिन, एली एंड अभिनव शुक्ला की, तो उनका गेम कैसा लग रहा है आपको? ये सब लोग दोनों अच्छे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ जो है ना, इनके अंदर एक अपनी स्टोरी है जो कभी बाहर आती है, नहीं आती। इनके अभी कुछ झगड़े वगड़े भी होने चाहिए बेसिकली, जहाँ इनकी नाराजगी हो एक दूसरे से, ऐसा हो जाए। मगर वो लड़का बहुत सेंसिबली गेम खेल रहा है, वो लड़का ज्यादा एंटेगनाइज नहीं कर रहा, जहाँ उसको है अपनी बीवी को वो संभाल के रख रहा है जितना हो सके। एंड आई थिंक दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग कपल, अगर गौर से देखा जाए तो दे आर क्वाइट एन इंटरेस्टिंग कपल। और लड़की को देख के लगता है कि लड़के में बहुत धैर्य होनी चाहिए ऐसी लड़की के साथ रहने के लिए। मगर लड़के के अंदर काफी काफी सेंसिबिलिटी है और वो स्ट्रांग है, और वो क्योंकि उसके साथ रहना कयामत है यार, कैसे कोई रह सकेगा। एंड जैस्मिन और अली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो भी अच्छा है, वो जैस्मिन अच्छी है, वो अपनी गेम खेलती है, ऑल द टाइम लगी रहती कुछ ना कुछ। मतलब कभी लगता ही नहीं है कि वो गेम खेल रही है या रियल है या ऐसी है लाइफ में। मतलब ऐवी है, कुछ एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा उसका। अबू जी आपका ये कैमरा ऑफ हो गया है। नहीं, वो हाँ। कोई कॉल आते जा रहा है कंटिन्यूअसली। तू अच्छा। जल्दी खत्म कर, क्योंकि ये कॉल वाला मेरे को छोड़ेगा नहीं। अच्छा, जल्दी ही खत्म करेंगे। लास्टली आप टॉप 5 में किसे देखते हैं? जान, राहुल, एजाज, पवित्र पुनिया, वो निक्की तंबोली एंड और कौन बाकी रह गया? रुबीना और जैस्मिन, ये 7 तो रहेंगे रहेंगे। ये 7 आपके हिसाब से? और अच्छा। जाएंगे, अली जाएगा, वो लड़का जाएगा जो हस्बैंड है, और कौन बाकी रह गया? एक लड़का और रह गया ना। हाँ, क्या नाम था उनका? राहुल, किसको हमारे मिस राहुल करते वैद्य। हैं? राहुल वैद्य। नहीं, राहुल को तो ना टॉप 7 में गिना है मैंने। 3 अच्छा, नाम बताओ, 3 बाहर चले जाएंगे। 3 नाम। पवित्र पुनिया, हाँ। अच्छा, 3 नाम बताइए जो आपको लगता है टॉप 3 में जा सकते हैं, टॉप 3 में कौन जा सकता है? या आपके हिसाब से? एजाज जाएगा, हम्म। जान जाएगा, हम्म। एक दो हफ्ते और निकलने दो, पता नहीं को। ये सब लोग हैं, जान, एजाज, राहुल वैद्य, निक्की तंबोली, पवित्र पुनिया, और वो एक्ट्रेस जो लड़की है, कौन जैस्मिन। सी, जो हस्बैंड वाइफ है ना। अच्छा, हाँ, रुबीना। 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 ये 6 लोग तो अंदर है। ओके, सो लास्टली फैंस से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, फैंस से क्या देखते कहना जाओ, चाहेंगे? मजे करते जाओ, एंजॉय द शो। मजा आएगा आपको, आगे चल के ड्रामे और होने वाले हैं। ये पात्रों में सब में जान है, कुछ कुछ है आग लगाने के इनमें, इनके अंदर सब में पड़ी है। सब बम लेके घूम रहे हैं अंदर दिमाग में, और ये जब फूटेंगे तो बहुत बड़ी दिवाली होने वाली है अंदर। तो आप एंजॉय करिए, हैव अ गुड टाइम।